लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन का इंतज़ाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतज़ाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिन इंतज़ाम कीजिए, लेकिन घर से ऐसे पैदल मत निकलिए, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की ट्रेन से कुचल के मौत हो गई, कुछ लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, और इतने दिन पैदल चलना बिना खाए पिए ये भी सही नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, प्लीज़ आप इस तरह से मत निकलिए। हम आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, विश्वास कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार धोएं, और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुज़ुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। और ये 1,500 केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो सीरियस केस हैं, एक केस पे मैं रोज़ नज़र रखता हूँ, रोज़ उनका पता करता हूँ कि क्या उनको कैसे बचाया जाए। किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत ज़िंदा ठीक होकर अपने घर लौटें। बताया गया था कि कुछ लोगों को फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस के लिए कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। कल हम लोगों ने आदेश निकाल के, सरकारी एम्बुलेंस तो थी हमारे पास, हमने कई सारी प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस भी सरकारी सेवा में रिक्विजिशन कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अस्पतालों के लिए काम नहीं करेगी। जो एम्बुलेंस प्राइवेट में थी और जो एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पतालों की थी, वो वहाँ काम करती रहेंगी। लेकिन अगर उनको फ़ोन जाता है और कोई ड्यूटी सरकारी दी जाती है, तो उनको वो सरकारी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। ये आदेश निकाल दिए गए हैं। तो इससे मुझे उम्मीद है, अब कई एम्बुलेंस हो गई हैं, इससे मुझे उम्मीद है, कल काफ़ी सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस रिक्विजिशन की गई हैं दिल्ली के अंदर। इससे मुझे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की दिक्कत अब ख़त्म हो जानी चाहिए। जब हमने ऑर्डर पास किया तो विपक्ष के लोगों ने इस ऑर्डर का खूब मजाक उड़ाया, इसकी खूब क्रिटिसिज्म किया कि इन लोगों को स्पेशल सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी कोविड से हमारी रक्षा करने वाले कोविड वॉरियर्स को स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या तकलीफ़ है अगर 1, 2, 3, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए इन लोगों को बचाने के लिए? इसमें क्या गलत है? अगर हम 1 करोड़ रुपए कोविड से, अगर किसी भी कोरोना वॉरियर की डेथ होती है और अगर हम उसको 1 करोड़ रुपए दे दें, उसके परिवार को, उसको सम्मान राशि उसके परिवार को मरणोपरांत देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अभी एक पुलिसमैन थे हमारे, अमित राणा जी, कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। कोरोना से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। हमारी रक्षा कर रहे थे। उनके परिवार के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान किया। इसमें विपक्ष को क्यों तकलीफ है? मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। ये टाइम सबको मिलके कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये समय ये सोचने का है। मेरी सबसे निवेदन है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें, एक दूसरे की मदद करें, सरकारों की मदद करें, समाज की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें।